नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, जब भी आप घर से बाहर निकले, आपके पर्स में या आपकी जेब में ये दो चीज़ें ज़रूर रख ले। आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज की ये वीडियो आपको सही ज्ञान देने वाली है। आज की ये वीडियो आपको माला माल करने वाली है। आपके घर में भी अगर लगातार कलेश बनता है, पैसा हाथ से छिटक जाता है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है, पर्स हमेशा खाली रहता है और ज़रूरत के समय कभी भी धन का प्रबंध नहीं हो पाता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक देखेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर समाधान के साथ मिल जाएंगे। सबसे पहले जितने भी माता रानी के भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे, तभी आपको फल मिल पाएगा। देखिए, हर कोई चाहता है उसकी जेब पैसों से भरी हो। आप भी चाहते होंगे कि मेरे पास खूब पैसा हो, लेकिन दोस्तों कई बार जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां आपका पर्स खाली हो जाता है, आपका जेब खाली हो जाता है, वहां पर सम्मान भी गायब हो जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान के सम्मान को, इंसान को आदर सत्कार को पैसों से जोड़ा जाता है। आज आपके पास पैसा है खूब तो लोग आपको पूछेंगे, आपकी जेब खाली हो गई कोई आपको नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि आपके अपने भी मुंह फेर लेंगे, वो भी आपसे सवाल करने लगेंगे। किसी दिन खुद आप ये ट्राई करके देखना, आपको सच्चाई सबकी पता चल जाएगी कि ये सब पैसों का खेल है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, वो आपसे खुश है, पैसा देना बंद किया, वो आपसे मुंह फुलाना शुरू कर देगा। यानी कि पैसा जीवन में होना बहुत मायने रखता है। और पैसा कब होगा? पैसा पर्स पर्स पैसों से भरा हुआ कब होगा? जब ये चीज़ें आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रखेंगे। तो वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है दोस्तों, काम आपका बनाने वाली है दोस्तों, ज़िंदगी आपकी संवारने वाली है दोस्तों। हर कोई चाहता है उसका पर्स पैसों से भरा रहे, कभी खाली ना हो। इतना ध्यान रखिएगा, आपको अपने पर्स के अंदर चावल अवश्य रखने हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी चावल तो बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, उनका पर्स में क्या काम? आपने एक बात ज़रूर महसूस की होगी, नोटिस करी होगी कि जब भी हम कोई पूजा करने बैठते हैं, जब भी हम कोई हवन करने बैठते हैं, कोई भी भगवान से जुड़ा काम करने बैठते हैं, वहाँ पर चावल ज़रूर होते हैं, वहाँ अक्षत ज़रूर होते हैं। क्योंकि जो चावल है, जो अक्षत है, उन्हें महत्वपूर्ण दर्जा शास्त्रों में दिया गया है। खास तौर पर जो खंडित नहीं होते हैं, साबुत चावल होते हैं, उनका तो लाभ अपार मात्रा में होता है। इसीलिए दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि ये काम आप ज़रूर करें। आपको चुटकी भर चावल ही सही, लेकिन अपनी जेब में, अपने पर्स में रख कर ही घर से बाहर निकलना है। क्योंकि ये चीज़ें पूजा पाठ से जुड़ी हुई है, इस कारण से सकारात्मक हैं। ये आपके वॉलेट को, अपने पर्स को, आपके अस्तित्व को सकारात्मक बनाकर रखेगी, एक छाप छोड़ेगी सकारात्मकता की। तो नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी, काम आपके बिगड़ना बंद हो जाएंगे और आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बात तो पता ही होगी कि किन्नरों को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अभी दिवाली का समय आने वाला है, तो कई किन्नर आपको दिखाई देंगे, कई आपके घर भी आएंगे। तो उन्हें घर से भगाना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मुंह बनाते देखा है हमने। आपको करना बस इतना है कि आपको किन्नरों को दान देना है अपनी क्षमता अनुसार। इनकी जो दुआ होगी आपको हर विपत्ति से बचा लेगी। यदि आप पैसों की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो आपको करना यह है कि 1 रुपये का सिक्का किसी किन्नर को आपको देना है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का किसी भी किन्नर को आप दीजिए और उसके बाद में उनसे वही सिक्का वापस ले लीजिए। आप उन्हें दान कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, और ये 1 रुपये का सिक्का हम उपाय कर रहे हैं वो अलग है। सिक्का उन्हें दीजिए, वो अपने हाथ में लेकर आपको पुनः दे देंगे। अगर वे खुशी खुशी आपको दे रहे हैं कि ये रखिए, इससे आपका कल्याण होगा, लाभ होगा, काम बनेगा, तो तुरंत वो सिक्का ले लीजिए और बाद में उसे हरे कपड़े में लपेट कर उस सिक्के को अपनी जेब में या अपने पर्स में रखिए, अपनी तिजोरी में रखिए। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी। और ये एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा काम है दोस्तों जो बेहतरीन परिणाम इंसान के जीवन में लाता है, जो बेहतरीन परिणाम हर क्षेत्र में पाता है, और यकीन मानिए हमें भी माला माल बनाता है।
तो संभावना पूरी पूरी यही बता रहे हैं कि ये उपाय करने से लाभ आपको मिलेगा। कुछ और चीज़ें आगे बताने वाले हैं, तो जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तभी तो लाभ कमा पाएंगे। अगले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है पीपल का एक पत्ता। अब आप कहेंगे गुरुजी पीपल के पत्ते का क्या इतना विशेष महत्व होता है? हमारे इधर तो पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन कभी भी हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी हमने इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझा। तो आखिर हम ये दिमाग कैसे लगाए कि पीपल के पेड़ से भी कुछ हो सकता है? तो बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं, कान लगा कर सुनिएगा। अपने पर्स में पीपल का पत्ता आप जरूर रखें, जिससे आपके पर्स में पैसों की आवक बढ़ेगी। धर्म ग्रंथ के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन वो जो पीपल का पत्ता आप तोड़ कर लाए हैं, वो कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफ और स्वच्छ वो होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप उसे धो करके पवित्र कर लीजिए। आप गंगा जल से उसे धो लीजिए, गंगा जल नहीं हो तो स्वच्छ पानी से आप उसे धो लीजिए। आपको बस उसे पवित्र कर लेना है, क्योंकि हो सकता है वो कहीं टच हो गया हो, कहीं स्पर्श गंदे स्थान पर हो गया हो। अब आपको केसर से इसके ऊपर श्री लिखना है, ध्यान रखिए केसर से लिखना है, और बाद में इसे अपनी जेब में अपने पर्स में रख लेना है। लेकिन ये काम किसी को देखे बिना करना है, किसी को बताए बिना करना है, किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। और दोस्तों कुछ समय के बाद आपने देखा होगा ये पत्ता सूखेगा, सामान्य सी बात है, वो पत्ता सूखेगा। तो उस सूखे हुए पत्ते को पर्स में मत रखिएगा। आप कहेंगे फिर गुरुजी आपने तो उपाय बताया था, उल्टा काम हो गया। जब आप ताजे पत्ते को रखेंगे केसर से श्री लिखकर, तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद वो पत्ता सूखेगा। तो उस पत्ते को बाहर निकाल करके विसर्जित करना है कहीं अच्छे पानी में। पुनः ये काम दोबारा से करना है, फिर वापस पत्ता तोड़ना है, उस पर केसर से श्री लिखना है, फिर जेब में, फिर पर्स में रखना है। और ऐसे एक लगातार चलता रहेगा। आप हर हफ्ते ये काम करिए, बेहतरीन दोस्तों उपाय मिलेगा, बेहतरीन आपका काम बनेगा। हम डंके की चोट पर कहते हैं, आज तो मालामाल होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी ज़्यादा ज़रूरी, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी चीज़ें इस अपने पर्स में रख लेते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, जिनका कोई यूज़ नहीं होता। और जब ये चीज़ें लंबे समय तक उनके पर्स में होती है तो नेगेटिविटी ही आती है, ये बात समझ लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने पर्स के अंदर अश्लील चित्र या अश्लील सामग्री रख लेते हैं। ऐसा करने से कभी भी पैसों की बरकत नहीं होती, जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप भी ये गलती बिल्कुल भी ना दोहराए, वरना बहुत पछताएंगे। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कहा गया अपने पर्स और चाबी को कभी भी टेबल पर नहीं रखना चाहिए। आपकी आदत होगी, आप अपना पर्स निकालते होंगे, गाड़ी की चाबी निकालते होंगे और एक साथ टेबल पर रख देते होंगे। ऐसा करने से घर में पैसों की बचत होती ही नहीं है। ये चीज़ आप डंके की चोट पर हम बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी भी पर्स को टेबल पर ना रखें एक साथ चाबी के साथ। कई लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। उसे आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से भी वो सही है और वास्तु की दृष्टि से भी वो सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्स के अंदर लक्ष्मी है और हमें उसका सत्कार, उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को गुरु बना रखा है। आपके जो भी गुरु है, चाहे वो आपके टीचर है, चाहे वो कोई और है बड़े, या कोई भी है, उन्हें आप एक बात का ध्यान रखें, उनका जो फ़ोटो एक छोटा सा अपने पर्स में आप जरूर रखें, अपने गुरु की तस्वीर। आपने देखा होगा गुरु को शास्त्रों में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो ये जो गुरु है, उनकी तस्वीर आपको अपने पर्स में रखनी है। इससे जीवन में जातक के सकारात्मक परिणाम आता है। गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आप खराब समय में भी राहत और आध्यात्मिक शांति महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा, जीवन में जब भी कष्ट, समस्याएं, परेशानियां आती है तो आपका मुंह बन जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इतना आप ध्यान रखिएगा, ये परेशानी क्षणिक मात्र है। आपको करना बस इतना है कि भय, चाहे अपने गुरु की तस्वीर हो, चाहे माता लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर हो, चाहे दोस्तों कुछ भी सकारात्मक चीज़ हो, जैसे कि गोमती चक्र हो गया या हल्दी की गांठ हो गई, ये भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है, और जब हमारे आसपास पॉजिटिविटी घूमती है
तो यकीनन दोस्तों बहुत अच्छा काम हमारा होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जीवन में आचरण बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा जानना हो तो उसके आचरण को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है वो हर तरह की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है। वो ऐसे कामों को हाथ भी नहीं लगाता जो कि गलत हो, और वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मन में गलत भावनाएं नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा होता है उसके साथ हम दोस्ती बहुत अच्छी निभा सकते हैं और उसके साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो मन में दूसरों के लिए हमेशा कपट और बुराई रखता है, आप भी देख रहे हैं कि आपके सामने वो 10 जनों की बुरी बुरी बातें कर रहा है कि उसके साथ ऐसा हो जाए तो अच्छा, उसका वैसा हो जाए तो अच्छा। तो सोचिए आप ज़रा सी तरक्की कर लेंगे, आप ज़रा से सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे तो ये आपके बारे में भी दो लोगों के साथ ऐसे ही बातें करेगा। तो ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में अपने जीवन से हटाइए जो इस तरह के दोगले स्वभाव रखते हैं। यानी अभी तो उस व्यक्ति की बुराई ये कर रहे हैं, वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे। तो ये ही बर्ताव ये आपके साथ भी आजमा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए आचरण को परखते रहिए जो लोग आपके साथ रहते हैं। जो इंसान आचरण के साथ आपके जीवन में हैं, सही आचरण के साथ, वही आपका काम करेगा, वो भी अच्छी तरह से। आगे वीडियो में उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं, और अगर आप इन 3 लोगों के नाम अच्छे से सुन लेंगे तो आने वाला समय सुरक्षित हो सकता है। इन लोगों के नाम जान करके आप अपने आप को सुरक्षित तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने आप को बर्बाद होने से भी बचा लेंगे, क्योंकि आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है यह लोग, और कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। सबसे पहले नंबर पर एक स्त्री है। उस स्त्री का नाम दोस्तों ग से शुरू होता है। ग यानी जी गॉड का। आपके जीवन में ग नाम वाली स्त्री से आपको सबसे पहला खतरा बन रहा है, सबसे पहला घात मिल रहा है। और इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल आने वाले जो सितंबर का महीना रहेगा उसमें ही घात बन रहा है। संभल कर रहिए और अभी से संभल जाइए। आपके लिए दोस्तों यही अच्छा है, क्योंकि समय रहते अगर आपने आज भी ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो मुश्किलों के अलावा आपके जीवन में और कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो इंसान लगातार ये गलतियां करता रहेगा, भेड़ की खाल में भेड़ियों पर भरोसा करता रहेगा, वो नुकसान पाता रहेगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो ज्ञान का परिवेश थी, और इस ज्ञान के परिवेश से आपने अपने अंदर बहुत ज्ञान डाला होगा, हम आशा करते हैं। वीडियो दिल से पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी किस बात की। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।